प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विज्ञान से कितने प्रश्न, कितने अंक जो है किस किस विषय से आते हैं, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है कि बिहार बोर्ड में 80 में 80 अंक आ जाए, है ना। बिहार बोर्ड में 80 में 80 अंक आ जाए। तो हम लोग देखते हैं कि विज्ञान में कितने कितने अंक जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और किस किस चैप्टर से कितने अंक आएंगे, और कौन कौन सा हमको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो विज्ञान में जो है 3 विषय आता है। विज्ञान में हमें 3 विषय पढ़ना होता है। विज्ञान में हमें 3 विषय पढ़ना होता है। 3। पहला है फिजिक्स। दूसरा है केमिस्ट्री। तीसरा है बायोलॉजी। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो है किस किस चैप्टर से कितने कितने अंक आते हैं, है ना। किस किस चैप्टर से कितने कितने अंक आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब पता हो जाएगा। अब फिजिक्स से आपके बिहार बोर्ड में लगभग 28 अंक आते हैं। केमिस्ट्री से आपके 26 अंक आते हैं। 26 अंक बायोलॉजी से। 26 अंक बायोलॉजी से। फिजिक्स से आपके 28 अंक, केमिस्ट्री से आपके 26 अंक, बायोलॉजी से आपके लिए 26 अंक जो है पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स का कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। बायोलॉजी में भी देखेंगे कि कौन सा अध्याय हमको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। अब जो है मात्र यहाँ पे इसी को देखा जाएगा कि बिहार बोर्ड में जो है कहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। उसी चैप्टर को पढ़ना है और उसी चैप्टर को जो है बताना भी है। तो हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर अब पढ़े। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़े। तो आपको सबसे पहला अध्याय पढ़ना होगा प्रकाश का प्रावर्तन एवं अपवर्तन। ये आपको पढ़ना होगा। प्रकाश के प्रावर्तन एवं अपवर्तन आपको पढ़ना होगा। यहाँ से बिहार बोर्ड में 10 अंक आता है। है ना। यहाँ से बिहार बोर्ड में 10 अंक आता है पहले चैप्टर से फिजिक्स में। आपको फिर दूसरा अध्याय पढ़ना होगा। दूसरा अध्याय यानी कि मानव नेत्र। दूसरा अध्याय आपको पढ़ना होगा मानव नेत्र। मानव नेत्र से कितने सवाल आते हैं, तो मानव नेत्र से आपके सवाल जो है मानव नेत्र से आपके सवाल 5 से 6 सवाल आते हैं, यानी कि 6 अंक का सवाल आता है मानव नेत्र से। उसके बाद आपको तीसरा अध्याय पढ़ना होगा। तीसरा अध्याय का नाम क्या है, विद्युत धारा आपको पढ़ना होगा, और चौथा भी आपको पढ़ना होगा, और वो वाला 5वां नहीं पढ़ना होगा आपको। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको पढ़ के जाना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है चौथा अध्याय भी आपको पढ़ के जाना है। विद्युत धारा से कितना सवाल आता है, तो आपके बिहार बोर्ड में विद्युत धारा से जो है 6 अंक का सवाल आता है। बिहार बोर्ड में जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से भी हुआ 6 अंक का सवाल आता है ना। 6 अंक का सवाल आता है। तो आपको फिजिक्स में ये 4 अध्याय आपको पढ़ के जाना है, और इस चारों अध्याय से आपके बिहार बोर्ड में जो है मिला करके 28 अंक पूछा जाएगा फिजिक्स से, है ना। 28 अंक पूछा जाएगा। 10 6 16 से 16 6 22, 22 6 28, है ना। 28 अंक आपसे जो है इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से।
अब हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री का कौन सा अध्याय पढ़े और कौन सा अध्याय नहीं पढ़े। उसके बाद देखेंगे बायोलॉजी का कौन सा अध्याय पढ़े और कौन सा अध्याय नहीं पढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो है कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में जो है कौन सा अध्याय पढ़े और कौन सा अध्याय नहीं पढ़े। तो आपको जो है दूसरा अध्याय स्टार्ट करना है। वहां पे पहला आपको पढ़ना होगा। वहां पर पहला आपको पढ़ना होगा अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। और केमिस्ट्री से कितना अंक पूछा जाता है? तो 26 अंक पूछा जाता है, अम्ल क्षार एवं लवण। दूसरा आपको पढ़ना होगा धातु और अधातु। तीसरा अध्याय आपको क्या पढ़ना है? तीसरा अध्याय आपको क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। धातु अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण से जो है 7 अंक का सवाल रहेगा। धातु अधातु से आपके 8 अंक का सवाल रहेगा। कार्बन तथा उसके यौगिक से जो है आपके बिहार बोर्ड में 7 अंक का सवाल रहेगा। केमिस्ट्री में आपको मात्र 3 अध्याय पढ़कर जाना है और केमिस्ट्री में सवाल बन कर के आएगा। 7 8 15 हो गया, 15 5 20 और 2 22, यानी कि 4 अंक जो चैप्टर बच गया उससे पूछा जाता है ना, उससे पूछा जाता है। अम्ल क्षार एवं लवण से 7 अंक, धातु अधातु से 8 अंक, कार्बन तथा इसके यौगिक से 7 अंक पूछा जाएगा। और बायोलॉजी का आप कौन सा अध्याय पढ़े और कौन सा अध्याय नहीं पढ़े। अब बायोलॉजी को देख लेते हैं। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़े या कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े। अब बायोलॉजी देख लेते हैं। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़े और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े। तो आपको पहला चैप्टर जैव प्रक्रम आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। दूसरा अध्याय आपको क्या पढ़ना है? तो जीवों में जनन यानी कि जनन वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा आपको पढ़ना है परिवहन। चौथा आपको क्या पढ़ के जाना है? उत्सर्जन। चौथा आपको उत्सर्जन पढ़ के जाना है। ये 4 अध्याय आपके बहुत महत्वपूर्ण है। जैव प्रक्रम से बायोलॉजी से आपके बिहार बोर्ड में 26 अंक होता है। जैव प्रक्रम से आपके 5 अंक आएंगे। 4 अंक आएंगे। जीवों में जनन से आपके बिहार बोर्ड में 6 अंक आएगा। परिवहन से आपके बिहार बोर्ड में 7 अंक आएगा। और उत्सर्जन से आपके बिहार बोर्ड में 7 अंक आएगा। तो जोड़ लीजिए 7 अंक 14 4 18 18 2 20 20 4 24। यहाँ पर 24 अंक जो है इसी चैप्टर से 24 अंक इसी चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में आएगा, है ना। बायोलॉजी में जो है 26 अंक होगा और जैव प्रक्रम से पहला अध्याय आप पढ़िएगा 4 अंक मिलेगा। जीवों में जनन आप पढ़ के जाइए 6 अंक मिलेगा। परिवहन से आपके बिहार बोर्ड में 7 अंक होगा और उत्सर्जन से आपके बिहार बोर्ड में 7 अंक होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समाज